आज नेशनल साइंस डे है और आज के दिन मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कहने जा रहा हूँ। विज्ञान से अधिक वैज्ञानिकता पे हमारा जोर रहना चाहिए। चाहे आप आर्ट्स फील्ड के हों, कॉमर्स फील्ड के हों या साइंस बैकग्राउंड से हों, अगर आप ये साइंटिफिक टेम्परामेंट अपने जीवन में रखते हैं, विज्ञान नहीं वैज्ञानिकता पे आपका जोर रहता है, तो एक ही चीज़ को देखने के कई अलग अलग तरीके जीवन में निकल जाते हैं। उदाहरण तौर पे आज जो नेशनल साइंस डे हम मनाते हैं चंद्रशेखर वेंकट सर, सीवी रमन के याद में, जिन्होंने आज के दिन ही काम किया था स्कैटरिंग ऑफ लाइट। उन्होंने ये बताया कि वाई द स्काई लुक्स ब्लू और द सी वाटर लुक्स ब्लू। अब उनके जीवन से जब उन्होंने ये लेटर लिखा नेचर को, नेचर एक बहुत बड़ा, सबसे बड़ा जर्नल है, उसकी इम्पैक्ट फैक्टर बहुत अधिक है। नेचर, साइंस, ये सब बहुत ही बड़े जर्नल्स हैं। तो उनकी जो द कलर ऑफ द सी, ये जो लेटर उन्होंने लिखा था, वो कब लिखा था? जब वो इंग्लैंड, उनकी जब जर्नी थी तो मेडिटेरेनियन सी को वो देख रहे थे और डार्क जो ब्लू वाटर्स है उसको देख करके उनके अंदर ये एक क्वेश्चन ये उठा कि ये ब्लू क्यों है। और इसके पहले लॉर्ड रैले, उन्होंने अपने विचार रखे थे इस पे। और उन्होंने, लॉर्ड रैले ने, जब वो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में जब उनका वॉयज था तो अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने ये पाया था कि ये जो ब्लू है, जो सी वाटर जो ब्लू है, नीला इसलिए दिखता है क्योंकि ये रिफ्लेक्शन है स्काई का, क्योंकि स्काई ब्लू है। तो वो ऑलरेडी एक ट्रुथ, सो कॉल्ड एक साइंटिफिक ट्रुथ एस्टेब्लिश हो चुका था। फिर भी, इसके बाद भी सर सीवी रमन ने उसी चीज़ को दोबारा क्वेश्चन किया अपने तरीके से। इस चीज़ को समझिए, यहाँ दोनों साइंस ही है। ये अगर क्वेश्चन नहीं करते किसी को फर्क नहीं पड़ता। हाँ, किसी साइंटिस्ट ने कह दिया कि हाँ, वो लॉर्ड रेले ने कह दिया कि द सो कॉल्ड डार्क डीप ब्लू of the sea has nothing to do with the water of the sea, it's because of the reflection of sunlight, sky। तो ये पहले सोच थी उनकी कि जो स्काई है वो नीला है, इसलिए वाटर रिफ्लेक्शन से फिर ये पानी भी जो है ये नीला दिखता है। उस सो कॉल्ड एस्टैब्लिश हो चुके सत्य को दोबारा उस पर क्वेश्चन करना, वो सर सीवी रमन ने जो किया, उसे मैं वैज्ञानिकता कह रहा हूँ, साइंटिफिक टेम्परामेंट। कि ये हो सकता है कि किसी ने ये कहा होगा, उनके आर्टिकल पब्लिश हुए होंगे किसी बड़े जर्नल में, लेकिन मैं फिर भी इसे क्वेश्चन कर रहा हूँ बिकॉज आई एम नॉट कन्विंस्ड। ये जो सोच उनकी थी, तो उन्होंने फिर बाद में पाया कि ये जो पहले थ्योरी थी उनकी, जो किसी ने अपने अफ्रीकन वॉयज में पाया और इन्होंने अपने मेडिटेरेनियन वॉयज में फिर से उसे स्टडी किया सर सीवी रमन ने, कि द सो कॉल्ड डीप डार्क ब्लू ऑफ द ओशन is not because of the water, it's because of the reflection of light। ये गलत है। उन्होंने ये पाया कि it's more because of the scattering of sunlight by water molecules। तो ये थ्योरी सही नहीं है। उन्होंने पाया कि जो स्काई ब्लू है तो उसके रिफ्लेक्शन से ये पानी ब्लू हो जाता है, ये सही है। इट्स मोर बिकॉज ऑफ द मॉलिक्यूलर डिफ्रैक्शन। तो यही चीज़ मैं कह रहा हूँ कि हम किसी भी, ऐसा नहीं है कि नेशनल साइंस डे केवल साइंस के विद्यार्थियों तक सीमित है। आप आर्ट्स से हैं, कॉमर्स से हैं, किसी भी क्षेत्र से आप हैं, हमारे भीतर साइंटिफिक टेम्परामेंट होना चाहिए। इसीलिए ऐसा नहीं है कि नेशनल साइंस डे मनाया जाता है, नेशनल आर्ट्स डे मनाया जाए, नेशनल कॉमर्स डे मनाया जाए। ये हमारी सोच, इसको थोड़ा हमें बदलना चाहिए। साइंस कोई एक विषय की बात नहीं है, वो साइंस टेम्परामेंट अगर हमारे भीतर है। किसी ने कह दिया, कोई एस्टैब्लिश ट्रुथ है, सो कॉल्ड लगता है, किसी विशेषज्ञ, किसी स्पेशलिस्ट ने कहा, तो क्या उसे मान लिया जाए बिना क्वेश्चन किए, या फिर उससे दोबारा क्वेश्चन किया जाए, उसके जड़ तक जाया जाए और अपनी उस पर थ्योरी, हमें जो हमारा सत्य है, जो हमारे लिए ठीक बैठता है और जो हमें उस सत्य लगता है, हम उसके गहराई तक जाए। एक ही चीज़ को दो लोगों ने अलग अलग तरीके से देखा, साइंटिफिक स्टाइल नहीं देखा, दोनों ने क्वेश्चन किया, दोनों के पेपर आए। और फिर जब सीवी रमन, जब मैंने नेचर इसलिए कहा क्योंकि नेचर में जब आर्टिकल आप देते हैं, बहुत रिगुलस उनकी जो पेयर रिव्यू वो सब प्रोसेस है, शताब्दियों पुरानी है ये, इसकी इम्पैक्ट फैक्टर बहुत हाई है। तो उसके बाद फिर इन्हें रॉयल सोसाइटी से फिर बुलावा भी आया और फिर जैसा हम जानते हैं सर सीवी रमन को फिर नोबेल प्राइज़ मिला। ही वॉज द फर्स्ट, आई थिंक, नॉन वाइट टू गेट नोबेल प्राइज़। और सर सीवी रमन की एक कहानी हम लोगों ने बचपन में पढ़ी थी, हमारी 4वीं या 5वीं कक्षा में बाल भारती में उनकी कहानी थी कि कोई फोटोग्राफर जाते हैं उनका फ़ोटो लेने और वो बहुत ही संकोच में वो कहते हैं कि क्या आप मेरा फ़ोटो लेना चाह रहे हो? मैं समझ रहा हूँ कि आप क्यों मेरा फ़ोटो लेना चाह रहे हो, आप दुनिया को दिखाना चाहते हो कि मैं फटे कोट पहनता हूँ। इतनी सादगी भरा उनका जीवन था। तो ये हमें
बहुत गर्व है कि ऐसे ऐसे लोग हमारे देश में हुए। और जिस तरह से अब्दुल कलाम साहब ने पूरी ज़िंदगी वो क्या कहा करते थे कि आई एम कम्प्लीटली इंडिजिनस, बॉर्न इन इंडिया, स्टडीड इन इंडिया, वर्क इन इंडिया, उसी तरीके से सीवी रमन ने भी पूरी अपनी जो लाइफ है वो भारत में काम तो बहुत ही सादे जीवन के साथ वो जिए, लेकिन साइंटिफिक टेम्परामेंट जो उनके अंदर था, वो टेम्परामेंट अगर हम उन्हें इम्यूलेट कर सके तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी, पूरे समाज के लिए, हर क्षेत्र में, साइंस हो, पॉलिटिक्स हो, आर्ट्स हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो, कॉमर्स हो, बिजनेस हो, स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन हो, जो दिनचर्या की हमारे जीवन है, डेली हाउस होल्ड हो, डे टू डे लाइफ चलाना हो, हर किसी फील्ड में, क्षेत्र में टेम्परामेंट, साइंटिफिक टेम्परामेंट। और इसका मतलब ये नहीं होता कि किसी ने ये कह दिया कि ये साइंस है, ये साइंस है, नहीं, दोबारा क्वेश्चन कीजिए। हो सकता है वो थ्योरी हो, आप क्वेश्चन कीजिए। जैसे मुझे याद नहीं है कि मैंने कितनी बार न्यूटन्स लॉज को अपने बचपन में क्वेश्चन किया होगा अलग अलग टीचर से। तो वो टेम्परामेंट अपने बच्चों को भी बताइए और हमें भी अपने जीवन में इम्बाइब करना चाहिए कि ये हो सकता है कि वो बहुत बड़ा सदियों से आ रहा एक एस्टैब्लिश ट्रुथ हो, लेकिन आई स्टिल वांट टू क्वेश्चन इट। किसी ने कहा होगा कि ये पॉलिटिकल साइंस में ये थ्योरी है, लेकिन आई स्टिल वांट टू क्वेश्चन इट, क्यों है? क्या उस थ्योरी को जो बनाया गया है उसका बैकड्रॉप पुराना है? क्या वो बैकड्रॉप आज फिट बैठता है? तो क्यों हम जो सदियों पुरानी जो चीज़ चली आ रही है, हम वही फॉर्मूला लगा रहे हैं अलग अलग क्षेत्र में? तो इसलिए विज्ञान से अधिक वैज्ञानिकता पे हमारा जोर रहेगा, तो सही मायने में हम इस दिन का अच्छा एक मैसेज ले सकते हैं। लेट्स हैव दिस साइंटिफिक टेम्परामेंट। विशिंग हैप्पी साइंस डे टू everyone, every passionate seeker in the society.